हेलो दोस्तों, मैं इमरान खान। आज कुछ बातें आप लोगों से कहना और शेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर के मेराज मलिक विधायक हैं, जो आम आदमी पार्टी के से जीते हुए विधायक हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज बनकर आम आदमी पार्टी से विधायक चुने गए हैं। बस इनका कसूर क्या है, इनकी खता क्या है कि मुस्लिम हैं या गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं। इन्होंने गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की जमकर आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। फिर ये विधायक बनकर आम आदमी पार्टी से आए, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। जो गरीब, वंचित, शोषित के हक और अधिकार को लूट रहे थे, वो उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो वहाँ की जनता ने इनको स्वीकार कर लिया कि हमें ऐसा ही लीडर चाहिए, ऐसा ही नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए। और ये वहाँ से विधायक बने। इन्होंने गरीब और वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक के बच्चों के पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग की और मेडिकल कॉलेज की मांग की और मतलब बहुत से ऐसी सुविधाओं के गरीब की मांग की। तो इनको उठाकर कि गरीब की आवाज उठाओगे, शोषित की आवाज उठाओगे, दलित की आवाज उठाओगे, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप भी हमारी तरह भ्रष्टाचार की लड़ाई न लड़ो और गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को इनको दाबो, जितना दाब पाओ इन्हें दबाओ, क्योंकि ये जागे तो हमारी सत्ता चली जाएगी, हमारी कुर्सियां चली जाएगी, हम फिर कहीं का नहीं रहेंगे, हाट का न कहीं का मतलब नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने गरीबों की लड़ाई ऐसे लड़ी कि सरकार की पोलें खोल दी, सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक को एकजुट कर दिया और वहां अपना विधायकी हासिल कर ली। तो वहां को कुछ लोगों को उनकी जीत उनसे सहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ये तो इतनी कम टाइम में, इतने कम समय में इतने फॉलोअर्स, इतने चाहने वाले, तो ये तो एक दिन रहनुमा बनकर निकलेगा, गरीबों का, मजलूमों का, मुसलमानों का एक रहबर बनकर निकलेगा, जम्मू कश्मीर में आवाज उठाने वाला निकलेगा। ये तो कहीं सत्ता आने वाले टाइम में सत्ता का परिवर्तन न करा दे, क्योंकि मेराज मलिक एक ऐसे विधायक थे कि उनका बैकग्राउंड कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके साथ लोग इतना तेजी से जुड़े, उनके फॉलोअर्स काफी बढ़े और लोगों के बीच उनकी मतलब काफी प्रेरणा जागी। लोग उनसे काफी जुड़े, उत्साहित हुए, उनसे जागरूक हुए। लोगों ने इन्हें विधायक चुना और वो जीत कर आए। तो वो, क्योंकि वो गरीब की लड़ाई लड़ रहे थे, मजलूम की लड़ाई लड़ रहे थे, बेसहारा की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा नौजवान निकलकर इस जम्मू कश्मीर की धरती पर आया तो कि जो इसकी लड़ाई लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो विधायक बन गए। तो लोग क्या करें, उनको फंसाने के लिए कुछ न कुछ तो साजिश करना पड़ेगा ना। तो लोगों ने साजिश रची, ऐसी साजिश रची कि उनको क्यों न फंसा दिया जाए, क्यों न जेल में डलवा दिया जाए, कि उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले कम हो जाएं और उन्हें दाबा जाए। लेकिन मेराज मलिक ने कहा, ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये जितना ही दाबोगे उतना ही बुलंदी पर उठेगी। और उन्होंने कौम के लोगों को और गरीब लोगों को बता दिया कि आप लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग हमारे वो रहनुमा हैं, आप लोग रोड पर आइए और इस लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए।
जम्मू कश्मीर की जनता ने दिखा दिया कि मिराज मलिक इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये उनके क्षेत्र की, उनके विधानसभा की जनता की लड़ाई है। और उन्होंने लड़कर दिखा दिया, रोड जाम कर दिया कि मिराज मलिक को रिहा करो, नहीं तो हम बैठने वाले नहीं हैं, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम एक दिन जम्मू कश्मीर को जाम कर देंगे। तो भाई साहब जागरूक बनो और शिक्षा के प्रति मतलब लोग गरीब के बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी या शिक्षा उसकी व्यवस्था नहीं कर रही सरकार। मतलब गरीब के बच्चा ना पढ़ पाए, नहीं कहीं जागरूक होगा तो इस सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि नेपाल की तरह कुर्सियां पलट दी जाएगी। तो इसलिए कोई किसी का आवाज न उठाए, मूर्ख दर्शक बना बैठा देखे और सुने, तब तो ये खुश रहेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज न ग्राम सभा में उठाओ, न विधानसभा, न लोकसभा में उठाओ। हाँ, बस मलाई खाओ और निकल जाओ, फिर दोबारा सत्ता में आने का मौका मिले, ताकि जब हमारे पास मलाई रहेगी, माल रहेगा, तो दोबारा हम सत्ता में लड़ने के लिए भरपूर हमारे पास ताकत होगी और हम लड़ाई लड़ेंगे और वो मजबूती के साथ फिर आ जाएंगे। तो इन लोगों से मैं कहता हूं कि गरीबों की आवाज, गरीबों की हक और अधिकार को तुम जितना ही लूटोगे, उतना ही तुम्हें गरीब एक ना एक दिन यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। याद रखना मेरी बातों को, क्योंकि गरीब की आवाज, गरीब का हक और अधिकार जो खाया है, वो एक ना एक दिन यहाँ से गया है। तो हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए गरीब, वंचित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक को जागना होगा, उठना होगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई और अपनी आवाज को उठाना होगा। क्योंकि जब तुम्हारा कोई रहबर होगा, तुम्हारा कोई रहनुमा होगा, तुम्हारी आवाज को उठाने और लड़ने वाला होगा, तब तुम्हें तुम्हारा हक और अधिकार मिलेगा इस धरती पर। नहीं तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। फुटबॉल की तरह कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा, कभी यहाँ फंसा देगा, कभी वहां फंसा देगा। इसी में तुम्हें परेशान करके रख देगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बादो तबाह हो जाएगी और राज करने वाले राज करेंगे। तो हमारी बातों को ध्यान रखते हुए ग्राम सभा से लेके लोकसभा तक ये बात को उठना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हों और अपने हक और अधिकार की बात कर सके और अपने हक और अधिकार की बात मांग सके, बोल सके, उठा सके। जय हिंद, जय भारत।